तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं लेके आया हूँ अब आज का पेपर जो 3 जुलाई को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 मैथ्स यूपी टेट 6 to 8। इसका सॉल्यूशन आज हम कराने वाले हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आपको हर जगह पर आंसर्स चेक करने के लिए मिल जाएंगे कि ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है। इसे कैसे हम पेपर में, आने वाले पेपरों में इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी करेंगे और ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में इन क्वेश्चन के टोटल सॉल्यूशन को हम यहाँ पर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं 30 क्वेश्चंस इस सेक्शन में फर्स्ट शिफ्ट में 3 जुलाई के, तो हम उनको अभी यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर अभी करेंगे तो आप जान जाएंगे। चलिए, सबसे पहला बिना टाइम वेस्ट हम अपना क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस एक और ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल IQ जंक्शन 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि एक सर्कल में कि भाई ये एंगल यहाँ 40 डिग्री है, याद रखना ये 40 डिग्री है। हमें ACB गिवन है एंड हमसे पूछा है ADB। एक ही, इसे बोलते हैं कॉर्ड या हम जीवा बोलते हैं। एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड में से बने कोण इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर A होगा। सिंप्लीफाई करना हमें फॉलोइंग ऑफ द एक्सप्रेशन, तो ये x की पावर L है। हम इसे यहाँ पर हटा के इधर लिख देते हैं, तभी हम करके ले लेंगे। x की पावर L अपॉन x की पावर m L प्लस m, ये लिखा है। हम सेकंड वाले को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो x की पावर L माइनस m और यहाँ है L प्लस m, तो x की पावर L प्लस m, तो ये हो जाएगा x की पावर L स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो सिमिलर इसी तरीके से एक और भी आएगा जो कि होगा इनटू x की पावर यहाँ है m माइनस m, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ आएगा x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये सभी आपस में कट जाएंगे और x की पावर 0 बचेगी। x की पावर 0, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। बहुत जल्दी मेरे साथ आप लोग लगाते हुए चलिए और अपने क्वेश्चंस को चेक करते हुए चलिए कि आपके कितने यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं और कितने नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 10a क्यूब b क्यूब और 10a स्क्वायर 5a स्क्वायर और b की पावर 6। जो यहाँ पर नहीं है, मैं इसे क्वेश्चन में यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि ये क्यूब है या 3 है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर 94 है। तो इसको हम देख लेते हैं। वैसे ये ऑप्शन उन्होंने डी लगाया है, चलो हम इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर इसे चेक करते हैं है क्या। पहले तो ये है 10। देखिए हम इसे क्वेश्चन को सही कर देते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं आया है। तो 10 a की पावर 3 b की पावर 9 अपॉन 5a स्क्वायर b की पावर 8। ये क्वेश्चन है लिखा हुआ। एक्चुअल में डिवाइड का साइन लिखा है, 5 2 जा 10 और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 2ab। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट व्हेन 25 का क्यूब एंड 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो डिग्री क्या होती है इस क्वेश्चन में। अगर ये डिग्री 3 है तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, कि मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे ज़्यादा जो घात होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो हमारा 95 नंबर जो क्वेश्चन है, 95 नंबर का आंसर अब यहाँ पर ये स्क्वायर होगा या ये क्यूब होगा या ये स्क्वायर है ये 1 है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ एक्चुअल में इसमें दिख नहीं रहा है कि ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पार्ट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स, हाँ डिवाइडेड बाई एक्स करोगे तो ये अगर 2x³ होगा प्लस 3x स्क्वायर होगा माइनस का x प्लस का 5x से अगर डिवाइड कर दोगे तो इसकी हाईएस्ट पावर x स्क्वायर बचेगी। कहीं भी यहाँ पर कर दोगे हाईएस्ट पावर x स्क्वायर बचेगी, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इन सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड इफ ए सी बी 50 डिग्री, फिर से वही क्वेश्चन जो हमारा पहला था, ए सी बी हमें दे रखा है, ए सी बी ये बी है, ठीक है, ए सी बी हमें दे रखा है 50 डिग्री, तो हमसे पूछा है फाइंड ए डी बी, तो ये भी हमारा 50 सिंपल सिंगल कॉर्ड से बना हुआ एंगल है किसी एक सर्कल के अंदर, तो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर 50 किसमें है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 97 इफ a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए बी इक्वल टू 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, इधर देख लो हम एक ऐड कर ले रहे हैं, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू अगर दे रखी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं क्योंकि वहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये a प्लस बी हमें दे रखा है 10, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 100 हो गया। a b की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, 16 2 जा 32 इसमें से माइनस कर दो तो 8 और 9 में से ये गया 68 आ गया हमारा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो 68 किस में है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओह ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए आया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, हमसे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू हमारा 3 है। इसको तो ऑप्शन से ही हम कर सकते हैं या सिंपल हम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 तभी ये 3 हो सकता है। बोले सर यहाँ तो ठीक है, आपने 3 कर दी, इसकी 2 कर दो, इसकी 1 कर दो, तब भी 3 हो रहा है, ये 0 कर दो। बोले ठीक है, यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि 1 प्लस 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इज 3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये भी हमारे पास 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 3, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। हमसे पूछ रहा है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड देयर LCM इज 162, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो हमने 10th क्लास में अभी तक पढ़ते चले आए हैं या 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा। तो सिंपल है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमसे प्रोडक्ट ही पूछा है, HCF LCM हमें दे रखा है, तो 9 इंटू 162, सभी का यूनिट प्लेस अलग है, 8 वाला यूनिट प्लेस वाला आंसर होगा। तो 8 वाला कौन सा है, ये आंसर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और आगे चल के कुछ आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं इन्हें, और सॉल्यूशन इनके बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो हमारे पास सबसे 109 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या,
तो पूर्ण संख्या क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है भाई? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है सबसे छोटा, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो है 1। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा भाई? सिंपल है, 0 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 80 व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। एक व्यापारी एक वस्तु को भाई 5040 रुपये में खरीदता है, ठीक है। हमें पता है कि एक व्यापारी भाई 5040 रुपये में खरीदता है, 12% उस पर लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो हमें पता है कोई भी चीज़, अब 12% कौन किस में कितने में बेच रहा है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु 100 रुपये की थी, अब 100 रुपये की वस्तु पे हमने 12% का प्रॉफिट कर लिया, तो 100 रुपये का 12% 12 ही रुपये हुआ। तो अब हमारे पास जो वस्तु है वो 112 रुपये की हो गई। अब 112 रुपये की होने के बाद भी अब उसने कहा यदि उसने तो कितने में बेचा था? यही 112 रुपये जो हैं वो 5040 के इक्वल है, ठीक। तो इसे कट कर लो, हम इसे 100x या 1, इसमें 1 रेशियो की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 रेशियो हमारे पास आएगा 5040 112। 14 से डिवाइड कर दो, 14 8 जा 360 आ गया 45। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आई 45। तो वो वैल्यू जो थी, जो उस व्यापारी ने जिस वस्तु को अगर कभी खरीदा होगा तो जो उसकी प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस रही होगी वो हमारी 4500, क्योंकि 100 हमने कॉस्ट कंसीडर की थी, तो 4500 हमारे पास वो वस्तु थी। अब उसने इसे 4680 में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? अब 4500 की तो थी उसके पास, अब उसने 4680 में अगर इसे बेचता तब कितना प्रॉफिट होता? सिंपल है, 180 रुपीज ज़्यादा की बेच रहा है, कितने पर? 4500 पर। तो बस परसेंटेज निकाल दो, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम 9 5 जा 9 2 जा तो 5 4 जा, तो 4% इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बताओ। फिलहाल इसमें जो आंसर है वो गलत लगा हुआ है। हम बता सकते हैं कि भाई एक वृत्त में अगर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है तो याद रखना, ये हमेशा ही याद रखना कि एक वृत्त पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा को खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखना कि किसी भी सर्कल पर अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, उससे पूछा जाए कि कितनी हमारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा को खींचा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। कह रहा है रेखाखंड 2,4 x, 10 एंड मध्य बिंदु उसके दे रखे हैं 6,7, x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रेखाखंड है हमारे पास, तो रेखाखंड को हम इस तरीके से हम डिनोट कर ले रहे हैं। भाई एक रेखाखंड है हमारे पास, ठीक है। तो रेखाखंड को हमने डिनोट कर लिया, ये रेखाखंड है हमारे पास, ठीक है। अब इसके ए पॉइंट है हमारे पास 2,4 एंड ये बी है, ये है x, 10, इसे निकालना। देखो इसके मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है हमारे पास 6,7। तो भाई किसी भी कोऑर्डिनेट के अगर मिड पॉइंट हमें निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2, और सिमिलर y को कोऑर्डिनेट y1 + y2/2। नाउ तो x1 यहां पर ये है हमारे पास, x1 y1 और x2 y2। तो x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास x है अपॉन 2, और x कितना है वो है 6, ठीक। तो 6 2 जा 12, 2 + x
2 इधर माइनस कर दो, 10 बचा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। भाई x की वैल्यू 10 किसमें? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जिस भाई ने भी इसे लगाया बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छा है इसका क्वेश्चन का। तो भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया किसी त्रिभुज ABC में रेखा DE को BC के समांतर खींचा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को साथ साथ करते हुए भी चलते हैं कि भाई एक क्वेश्चन है हमारे पास DB 3:2 है, तो चलो हम इसे साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। तो ये है हमारे पास एक ट्रायंगल, इसके पैरेलल एक लाइन जो D और E है, AB और BC के पैरेलल है। भाई हमें इनका रेशियो भी दे रखा है जो है 3:2। ठीक है, 3:2 के साथ हमारे पास एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है हमें किसका? ADE ट्रायंगल का। तो इसमें रिलेशन होता है हमारे पास एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल इक्वल होता है AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो हमारे पास साइड का रेशियो दे रखा है 3 और 5, क्योंकि भाई AB जब हम निकालेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 5 होगा और ऊपर 3, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो ये 9 और 25। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया तो 25x है, हम इसे 25x लेंगे, और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ADE उसका एरिया है 9x। तो ये जो 9x है वही हमें 45 दे रखा है, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया हमें चाहिए DBCE, तो DBCE का एरिया 25 में से 9 माइनस कर दो, 16x बचा, x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा हमारा। तो 80 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जो भी ऑप्शन ए है वही राइट आंसर है, जो भी भाई इसमें सी लगा के आया वो रॉन्ग आंसर है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसमें से एलसीएम का क्वेश्चन हम निकाल देंगे। एक्चुअल में देखो 1, 4, 6, 12, 24, तो यहाँ पर चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। ये तो करके आ ही चुके होंगे आप लोग, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1, 4, 6, 12, 24, 36 एंड 54। अब एक चीज देखो, 3, 3, 3, 3 और ये 9 से भी डिविजिबल भाई। तो ऐसे नंबर देखो, ये 9 से, 9 और 4, 9 और 6, तो कोई नंबर इसमें देखो जो 9 से डिविजिबल हो भाई, 9 से डिविजिबल हो। 13 नहीं होगा, नहीं होगा, 9 हो रहा है इसका, ये। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 114 बी। ऑप्शन इज अ राइट आंसर हमारा होना चाहिए। कितना इजी तरीके से निकल गया, हमें कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं करना हुआ और बिल्कुल टाइम के अंदर इसका हमारा आंसर आ गया। अब देखो हमने करा कैसे, 54 देख लो, सबसे बड़ा उठाओ 54। देखो 9 ये मल्टीपल है 9 और 6 का, ऐसे ही 36 हमने ये उठाया क्योंकि 2 से तो सब डिविजिबल है, 2 से 4 से भी होंगे कुछ डिविजिबल, पर 4 से नहीं, क्योंकि यहाँ 2 और 4 से बहुत सारे यूनिट प्लेस पे हैं। तो हमने यहाँ पर ही देखा 9 और 4,